आई डोंट नो एक्चुअली जावेद साहब, मैं आई फील कि जो फिल्म के लिए सही होता है ना वो करना चाहिए। तो जब मेरा जो 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 एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग है, मैं बताऊं जावेद साहब, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम देयर। आई एम एसेंशियली एन एक्टर। डायरेक्ट तो मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, प्रोड्यूस भी कई की, बट एसेंशियली आई एम एन एक्टर। बट माई माइंड इज नॉट ऑफ एन एक्टर। जब मैं कहानी सुनता हूं तो यूजुअली एक्टर्स ट्राई एंड लिसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा रोल कैसा है, मैं इसमें कैसे लगूंगा, मेरे क्या क्या मोमेंट्स हैं फिल्म के अंदर। मुझे याद है एक स्क्रिप्ट नरेशन में मैं बैठा था, तो देयर वाज एन एक्ट्रेस हु वाज हियरिंग द स्क्रिप्ट। एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट शी सेड, अरे इसमें तो मेरी एक ही कॉस्ट्यूम चेंज है। तो आई वाज शॉक्ड। आई सेड, इसने कहानी सुन के कॉस्ट्यूम चेंजेस कैसे कैलकुलेट कर लिए यार, मैंने तो सोचा ही नहीं एक ही कॉस्ट्यूम है इसका। बट उसने फिगर आउट कर लिया था कि यार इसमें मेरा एक ही कॉस्ट्यूम है। तो ऐसे तो मेरा माइंड एज एन एक्टर चलता नहीं कि इसमें कितने कॉस्ट्यूम है, कितने एक्शन सीन है। So when I like the script, then whatever is right for the script has to be done. Whether it is for me, against me, it doesn't matter. जो कहानी और फिल्म के लिए सही है वो होना जरूरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा, इट्स ऑल्सो बिकॉज आई ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। नासिर साहब, ताहिर साहब, अपना अब्बाजान, तो उनकी, बिकॉज दे वर नॉट एक्टर्स, दे वर ऑलवेज फॉर द फिल्म। सो आई हैव सैट थ्रू सो मेनी। मुझे कहानियां सुनने का बहुत शौक था जावेद साहब। तो घर पे जब अब्बाजान को कोई कहानी सुनाने आता था, आइडिया, प्लॉट, कभी कभी पूरी 3 घंटे की विद डायलॉग्स, नरेशन, तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। ये है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6, मुझे याद है मैं सुनता था। और क्योंकि नसीम भी जो हमारी कुक थी वो भी शेख चिल्ली की कहानियां सुनाती थी रात को, हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो पे, तो हम, मुझे कहानियों का बहुत शौक था। तो अब्बाजान को जब कहानी सुनाने आते तो मैं कोने में बैठ के सुनता था। फिर कुछ वक्त के बाद अब्बाजान को रियलाइज हुआ कि ये पर्दे के पीछे बैठ के कहानी सुन रहे हैं, तो उन्होंने, तुम आगे आगे आके सुनो। तो आई देन सिट ऑफिशियली, हॉल में बैठ के सुनता था मैं। और सारे डिस्कशंस मैंने सुने हुए हैं, सारे राइटरों के। मिर्जा ब्रदर्स used to come and narrate. Ismail Shroff had directed a lot of films at that time. He ताहिर used साहब to, की पिक्चर। हाँ। तो मुझे याद है कि that was the way I was absorbing about filmmaking, hearing the discussions, sometimes agreeing with what they were saying, many times not agreeing with what they were saying. But because I was so small, I didn't have the courage to say against them. फिर उसके बाद अब्बाजान ने फिर बीच बीच में थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, तुमको क्या लगता है भाई? He used to ask me. Then after 2-3 years, when I was 8 or 9, I remember once अम्मी coming and telling me कि भाई वो अब्बाजान ने कहा है कि वो थर्सडे को तुम घर पे रहना, वो कहानी सुनाने आ रहे कोई। So then I realized my father wants me to sit there. That was a big promotion for me. I said, अच्छा, he wants to know what I feel. So slowly, slowly, so from the age of 5 till the age of 15, 16, हर वो कहानी जो अब्बाजान ने सुनी है वो मैंने सुनी। And I did not know that time कि वो मेरा training period है. So maybe that is the thing. I don't know what it is. इट मस्ट बी। क्या So होता my है आपके। vision is not towards, I don't look at it from an actor's point of view. I always look at it from a writer or a filmmaker's point of view. बहुत अच्छी बात। और ये एक प्रोसेस ऑस्मोसिस का होता है, ये नहीं कि आपके चचा या आपके वालिद ने बैठ के आपको सिखाया कि ये करो वो करो। अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में है तो वो खुद ब खुद सीप इन कर जाता है। जी। वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे माहौल में थे कि जहाँ कहानियाँ थी। बल्कि मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू वर वेरी यंग एंड यू वर लिसनिंग टू द स्टोरी, तो आपने एक राय भी दे दी थी जो कि जरा लोग चौंके कि बच्चा क्या कह रहा है। कुछ ऐसा हुआ था? ऐसे तो कई दफा होता था। अच्छा। And then as I started getting older, 11, 12, I started fighting for my points. कि मैंने कहानी सुनी, अब मैंने ओपिनियन दिया, अब मैं आर्ग्यू भी कर रहा हूँ कि नहीं मैं ही सही हूँ। जो होता है ना बच्चों में। If I'm not mispronouncing it, there is a word for it, enfant terrible. हाँ, infant तो terrible. हाँ, तो enfant terrible, तो ये ऐसे होते हैं ओवरग्रोन बच्चे। Overgrown बच्चे। चलिए, एक बात बताइए आमिर साहब, बिकॉज मैं आपकी जजमेंट का बहुत कायल हूँ और आप मुझसे 20 साल, एग्जैक्टली 20 साल छोटे हैं, लेकिन मैं आपको इस मामले में उस्ताद मानता हूँ। आपका जजमेंट जो है बहुत सही।
आप तो एक बात बताइए कि इस वक्त बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से। साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं हैं नॉर्थ इंडिया में। उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है। और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की। क्या रीज़न क्या है? व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद आवर पीपल? एक्चुअली मैं इसको साउथ और नॉर्थ देखते ही नहीं हूँ जावेद साहब। फॉर मी अ पर्सन इज अ पर्सन। वो बंदा बम्बई में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है या चेन्नई में पैदा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा नजरिया है। अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज समथिंग डिफरेंट एक्चुअली। बताइए। मेरी समझ, दिस इज व्हाटएवर आई माय थिंकिंग, इज कि इस दुनिया में आज तक जब भी किसी ने कोई चीज बेचने की कोशिश की है कि भाई मैंने ये पैड बनाया है, आप मुझसे ये पैड खरीद लो, 10 रुपए में खरीद लो, तो आप सोचो कि यार ये पैड की जरूरत है मुझे या नहीं है। अगर जरूरत है आप ले लोगे, अगर आपको चाहिए ये पैड आप ले लोगे, और नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे। करेक्ट? यही बिजनेस इज कंडक्टेड लाइक दिस। ये एक ही इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सिर्फ मतलब हम लोग ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस को कि हमारी फिल्म आ रही है, आप आओ टिकट ले लो, और अगर नहीं लिया तो 8 हफ्ते बाद हम आपके घर पे आके ये छोड़ के जाएंगे। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। मैं अगर इसमें कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप बताइए। भाई मेरी फिल्म आ रही है, आप आके देखिए, और अगर आप नहीं आएंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे आने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री भी नहीं, आप पैसे दे चुके हैं। एक्चुअली आपको शायद याद नहीं, आप पैसे दे चुके, आप मेरी फिल्म खरीद चुके हैं। मुझे नहीं आता एक आदमी को वही चीज 2 दफा बेचना। आपको आता है तो बेच दीजिए भाई, तो मुझे आप नहीं मुझे आता। बताइए। तो ये इस वक्त लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। इसमें ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि भाई ये फिल्म क्यों चल गई, फिर वो फिल्म क्यों चल गई। अब ये है कि मुझे जरूरत नहीं है। मैंने आपको बिजनेस मॉडल समझाया था। आपको अगर ये जरूरत है तो आप लेंगे, नहीं जरूरत है नहीं लेंगे। अब मैं जाता हूं थिएटर फैंसी के लिए। अर्लियर आई यूज्ड टू गो बिकॉज आई वांटेड टू कंज्यूम फिल्म। मुझे फिल्में देखनी थी, पहले मैं इसलिए जाता था। अब तो वो मैं कहीं पे भी देख सकता हूं, अपने जेब में आइटम है, मैं देख सकता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं मुझे। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि अब मुझे मेरा मूड हुआ आने का। उस पे आप बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा कर सकते जावेद साहब। आप बिजनेस मॉडल खड़ा, गाड़ियां बेच रहे हैं आपके, भाई मैंने एक गाड़ी बनाई, आप गाड़ी खरीदो, नहीं लोगे तो आपके घर पे ड्रॉप कर दूंगा। ये कोई बिजनेस मॉडल हुआ? आप बताइए मुझे। तो we have killed our own business नहीं according नहीं, to it's me. a very very good How argument. can I sell the same thing to you twice? I don't know. I appreciate that. But the fact remains that there are certain people who are doing it and collecting money which is totally unprecedented. वो कैसे कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना। उनकी भी फिल्म आएगी, आपके घर आ जाएगी बाद में फ्री, मगर लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस वक्त फैंसी पे डिपेंडेंट है ना। ये why we are out of fancy? Well, I think that one of the reasons also is that जो हिंदी में जो writers और directors हैं, perhaps they have been trying to do trying to entertain an audience which is slightly more, I don't know, finer. Is that the way to put it? They have forgotten their roots. जो basic emotion होता है, जो बहुत ही हमको भड़का लेता है, the sharper emotions, you know, there are finer emotions and then there are baser emotions. Revenge is a strong emotion. It's very easy to provoke also. It comes out very strongly. But doubt is an emotion which is a very halka emotion. Doubt. I'm trying to create doubt I'm trying to, show you what doubt is. So it's a less attractive emotion. Anger, love, revenge. Sir, I'll say yes and no. ये सही बात है कि सलीम जावेद ने रिवेंज तो निचोड़ के फेंक दिया, ये सच है। उसके बाद उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी उस पर लग गई थी। लेकिन ये जो कहानियाँ बहुत बड़ी हिट हुई हैं ना, ये सब रिवेंज की कहानियाँ हैं। इनमें रिवेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। वाई वी हैव, हमारे ये कि साहब हमारा इंटेलेक्ट इतना बढ़ गया, दैट आई डाउट। कहीं एक इंटेलेक्ट बढ़ नहीं, आई डोंट मीन इंटेलेक्ट बढ़ गया, एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। जी जी, आई थिंक वी आर
choosing to talk about different aspects of life. We are not sticking to the more broader strokes. So it's a mistake. I mean, it's really, you know, I feel each creative person has to make what he or she feels like making. At the end of the day, मैं वही बना सकता हूँ जो मेरे अंदर से निकलेगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? शायद मेरे लिए ऐसा है, शायद बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं नहीं है. आपके यू आर वन ऑफ द एक्सेप्शंस. तो ठीक मेरे है, अंदर से जो निकलेगा वो you- निकल रहा है. you- आई डोंट थिंक कि ये हिट होने वाला है, ये फ्लॉप होने, यू नो, आई डोंट थिंक लाइक दैट. नहीं नहीं हिट और फ्लॉप की बात नहीं है. आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्पीक. मैं सेमिनार्स में भी बोलता हूँ और मैं कॉलेजेस में भी बोलता हूँ और मैं पब्लिक में भी बोलता हूँ. वो बात मुझे वही कहनी है, लेकिन द लैंग्वेज आई यूज इन सेमिनार विल नॉट यूज in a college, and the language which I use in the college will not, I will not use that language to 10,000, 15,000 people. करेक्ट. तो बात आप सही कहिए, बुरी बात मत कहिए, लेकिन उसका जो कहने का अंदाज है, जो कम्युनिकेशन है, and not that they are making पाथर पांचली. Let's be honest, they are trying desperately to connect, but they are falling flat on their faces. Where are they going wrong? And you are the best judge because you are still connected. Maybe एक आध आपकी पिक्चर उतनी नहीं अप्रिशिएट हुई होगी, but now I'm again working with you in Lahore, and I can see how well connected you are and how earthily you can think. तो आपको मैं एक एक्सेप्शन कहूँगा, और ये जो है डोंट बी काइंड टू अदर्स. आप सोचिए कि गड़बड़ क्या है. अब रिलेशन खराब हो तो इनक्यों बोलिए था. नहीं. नहीं, आई थिंक थोड़ा बहुत, आई थिंक अजय इज टू ब्लेम फॉर दिस. नहीं, एक मैं कहूँगा, जब मल्टीप्लेक्सेस नए नए आए थे ना अजय, तो उस वक्त एक फिल्म इंडस्ट्री में ये भी था कि ऑडियंस थोड़ा चेंज हो रही है, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस थोड़ी अलग होती है. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2005 में यू हैड स्टार्टेड, और 97 यू स्टार्टेड, बट 2005 में काफी मतलब एक चेंज आया था. आई थिंक रंग दे बसंती के टाइम पे हम मिले भी थे. सो इट हैड स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली, एंड देन you know, there was a certain genre of films that were being made which were called multiplex films. You remember, Kamal, कि यार ये फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में चलती हैं, मल्टीप्लेक्सेस में चलती हैं, ये मल्टीप्लेक्स फिल्म है, ये सिंगल स्क्रीन फिल्म है. इट ऑलमोस्ट बिकेम अ डिफरेंस कि मल्टीप्लेक्स फिल्म अलग होती है और सिंगल स्क्रीन फिल्म अलग होती है. तो ये एक तरह से उसी का एक्सटेंशन है जावेद साहब, कि जो हम साउथ की फिल्में देखते हैं जो बहुत सुपरहिट होती हैं, they are what we typically used to call single screen films. You know, very mass, very hard hitting, very broad strokes. And I think maybe the Hindi filmmakers tried to go more towards multiplex films. But the fact is, I never thought like this. I'm just trying to answer it in the best way I know. I never thought multiplex, and because मेरे लिए दंगल क्या है? दंगल मल्टीप्लेक्स भी है और मास भी है, उसमें कोई आप फर्क ही नहीं कर सकते. What is Lagan? It's you know, you're rooted right there. यानी it is possible to have a language which will be understood by different sections of society. Of course, definitely, I believe. And this is what most of the filmmakers are not able to achieve. But it's okay. It's, you know, I think everything is a bit of a cycle. You know, you learn, you make mistakes. एक दौर आता है जब आप कुछ करते हैं, then you start realizing, and then you course correct. You know, everyone course corrects, except me. मैं एक ही लाइन पे लगा हूँ. जी जी. नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हम जल्दी से समझ जाए तो अच्छा, इससे पहले कि हमारी साइकिल भी बिक जाए. जी. आप साइकिल का बता रहे थे. जी. मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक छोटा सा पॉइंट रखना चाह रही थी कि आजकल फिल्में इतनी ज़्यादा बन रही हैं कि अब हर एक के लिए अलग अलग जगह है. जो कहानी बड़े पर्दे पर नहीं कही जा सकती वो आप OTT पे लाते. तो आजकल कहानियाँ बहुत ज़्यादा कही जा रही है, इसीलिए शायद वो जगह नहीं मिल पा रही है. आई थिंक मतलब आई वॉच्ड लाल सिंह चड्ढा ऑन, आपको मैंने आपसे शेयर जी जी जी. कि उसका शायद वही जगह थी जहाँ पे वो कही जा सकती है. तो शायद आई डोंट नो, दिस इज नहीं, I think we failed in Lal Singh. I don't think. आई एंजॉयड. Yeah, no, I appreciate that. A lot of people have loved it.
But I have also met lot of people who didn't like it. In fact, Javed Saab is one of them. I- Javed साहब ने when फिल्म he देखी showed और me मुझे the बोला कि trial I didn't before like the it at all. release, हाँ. तो फिर तो मैंने I'm- बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश भी की कई बार, मगर मिला नहीं. नहीं जावेद साहब didn't like लगा and lot of people didn't like लाल सिंह चड्ढा and it didn't connect with them. तो as a person who was part of making it, मुझे realize हुआ कि हमने कहीं पे हमने connect नहीं किया है कुछ लोगों से connect किया है, लेकिन ज्यादा लोगों से हम connect नहीं कर पाए. जी जी. No, but I think that Javed Saab, no doubt, South filmmakers are doing a great job and they should. But I think कि हिंदी के filmmakers भी बड़े अच्छे देखिए, हैं और वो मैं बताऊं घूम आपको, घाम के आ जाएंगे वापस. पिछले वर्षों में जो आपने फिल्में बनाई हैं, एक आध छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन होता है, इस फुल प्रूफ तो है ही नहीं, ये काम ही फुल प्रूफ नहीं है. लेकिन आप एक हैं और एक ये अपना राजू हिरानी, जो कि you have been able to make film which have connected across the society. पूरे स्पेक्ट्रम को जिसने कवर किया, आपकी सक्सेसफुल फिल्म जो है उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया है, राजू की और आपकी फिल्मों ने. वरना जनरली ये बहुत कम होता जा रहा है. बहुत इतना ख़राब नहीं था सिचुएशन कि कुछ एक कल्चरल वॉइड में फिल्म बनती है कि ये फिल्म जो है इसका ज़मीन से कोई वास्ता ही नहीं है. तो वो गड़बड़ है, और वो अपब्रिंगिंग की, एजुकेशन की, एक्सपोजर की गड़बड़ है यंग फिल्म मेकर्स में. सच बात ये है, आप एक कनेक्टेड आदमी हैं, चूँकि आपके पेरेंट, आपके अंकल उस जगह से आए जहाँ आपने फिल्म को बहुत, वो 5 साल और 8 साल की उम्र में से सीखना शुरू किया, तो आपकी कनेक्टिविटी रह गई. अगर आज आप कॉन्वेंट से निकले होते और आप फिल्म बनाते तो आपको ये प्रॉब्लम होता कि पीछे तो कुछ है नहीं. आज पीछे कुछ नहीं है. We are not rooted. It has something to do with education. It has something to do with the Being rooted. I agree with that. newly found affluence, whatever. It's a serious problem. एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक आम व्यक्ति के साथ जो टिकट प्राइसेस सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम साउथ सिनेमा की बात करते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अभी भी सिंगल स्क्रीन बहुत ज़्यादा है. मतलब लोग बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में फिल्में देखते थे. हमारे यहाँ भी है. सिंगल स्क्रीन क्यों बंद हो रहा है? इसलिए कि लोग नहीं जाते. देखिए, आप इतना बुरा मत मानिए उस पर. इस मुल्क में अमीरों के लिए होटल है और गरीबों के लिए होटल है. अमीरों के लिए हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल है. अमीरों के लिए स्कूल है, गरीबों के लिए स्कूल है. तो ये तो होना ही था कि अमीरों के लिए सिनेमा हाउस हो और गरीबों के लिए हो. लेकिन गरीबों के हॉस्पिटल में जाइए तो आपको जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है. आप गरीबों के उसमें जाइए, रेस्टोरेंट में, तो आपको खड़ा रहना पड़ता बाहर लंच टाइम पे. तो इतने लोग होते हैं अंदर. 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में तो मिल जाएगी जगह, वहाँ नहीं मिल पाती. तो सवाल ये है कि जो गरीबों के सिनेमा हाउसेज हैं, जो सिंगल थिएटर Screens हैं, कहलाते हैं, सिंगल स्क्रीन, वहाँ कोई जाता क्यों नहीं? भाई बाकी जगह तो सब जाते हैं जो गरीबों के लिए है, ये भी गरीबों के लिए है. ये गरीबों को क्या हो गया है? जावेद साहब का पॉइंट तो सही है, बात तो सही है आपकी जावेद साहब. इस पे सोच, ये भी आना चाहिए. इस पे गौर अच्छा, फरमाना आप चाहिए. नाराज होते हैं कि साहब देखिए, मैं आपकी तरफदारी में बात कर रहा हूँ, याद रखिए कि साहब आपने तो कभी एतराज नहीं किया कि साहब फला 5 स्टार होटल में चाय कितने की मिलती है. यहाँ भाई टिकट महंगा है, आपको आना है, बहुत कंफर्ट है भाई, सीधे लेट जाएंगे आप, यहाँ पर रख सकते हैं खाने का सामान, ये वो सारी फैसिलिटीज़ है, तो आप उसका पैसा देते हैं. नहीं तो वही पिक्चर जाके आप सिंगल थिएटर में देख लीजिए. किसने आपसे कहा ये? यू कैन अफोर्ड इट, दैट्स व्हाई यू कैन. तो वो अपनी जगह है. इट इज दिस एक्सक्यूज विल नॉट वर्क. समथिंग इज रॉन्ग विद आवर वर्क. आई एग्री जावेद साहब. समथिंग नहीं, इसमें एक फर्क है, मैं बताऊं. अभी जैसे लापता लेडीज आई, लापता लेडीज ऐसी एक फिल्म है जो मैं अभी तक एक इंसान से भी नहीं मिला हूं जिसने देख के बोला हो कि यार ठीक है. ठीक भी नहीं बोला है. सब इतने
प्रेज करते हैं फिल्म को, सबको इतनी फिल्म पसंद आती है, और वाकई किरण ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन वो थिएटर में नहीं चली। अब आप बोल रहे हो अच्छी फिल्म थिएटर में चलेगी ही चलेगी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखिए, ये पिक्चर जो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, हर रिव्यू ने उसे 4 या 4.5 दिया है। जो आदमी ने चाहे सिंगल थिएटर में देखी हो या तारीफ की है उसमें, या देखी हो मल्टीप्लेक्स में, सुपरलेटिव में तारीफ की। इट्स, मैंने पिछले 14-15 साल में उससे बेटर फिल्म नहीं देखी हिंदी। चल नहीं रही। थिएटर में तो कलेक्शन नहीं है। इसका आप क्या जवाब दोगे? ये पिक्चर जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या है, मैं आपको फिर गिना देता हूँ जिसमें स्टार नहीं, वो चल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में एंटरटेनमेंट ज़्यादा तौर पे वायलेंस में देखने का, मतलब ये में अगर हम साउथ की भी बात करें या हिंदी की भी बात करें, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, वो चल रही है, बहुत चल रही है। मतलब आज भी छावा है, वायलेंस इज वर्किंग। हिंदी है, लेकिन वायलेंस बहुत है। तो बाकी इमोशंस जो है, इससे भी ज़्यादा वायलेंस को एज अ ऑडियंस लोगों को उसमें ज़्यादा उससे एंटरटेन होना शुरू हो गया है। नहीं, बट सर लेकिन जब आप पुष्पा देखने आते हो तो फिर कैसे आते हो? पुष्पा का पॉपकॉर्न चलेगा आपको? ये मैं जिंदगी में इंटरप्ट नहीं करता, बिकॉज इससे बेहतरीन और खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हमने कहीं नहीं देखा है। रुकना यार सर, so I think there is some क्योंकि देखिए, I can name at least 5 films which actually are very good, which should have run in theaters, but they are not. इसमें what I feel ना जावेद साहब के 2005 में ना ये अपना स्मार्टफोन आया, उससे पहले अपने पास स्मार्टफोन नहीं था. We used to use phones for communication, but smartphone, according to me, has changed the world, and it has changed us also. क्योंकि क्या हो गया कि पहले क्या था कि जब मैं फिल्म देखने आया हूं तो मैं एक कैप्टिव ऑडियंस हूं. सिनेमा का पर्दा है और मैं हूं, किरदार हैं और मैं हूं, और उनके साथ मेरा रिश्ता चल रहा है, कहानी के साथ रिश्ता चल रहा है. कैप्टिव ऑडियंस. अब क्या हो गया है, कैप्टिव ऑडियंसेस खत्म ही हो गई है, क्योंकि भले आप घर पे बैठे हो और मेरी फिल्म देख रहे हो, या आप थिएटर में मेरी फिल्म देख रहे हो, आप अब कैप्टिव नहीं हो. अब आपकी जेब में पूरा यूनिवर्स है. आपने कुछ पोस्ट किया है, उसके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आपने फोटो डाला है, उसका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, प्लस आपके फैमिली चैट्स में भी चल रहे हैं, हजारों चीजें हैं उसके अंदर. तो the film has to have so much power that it really pulls you away from the phone, and you actually keep your phone away for 3 hours कि नहीं भाई मुझे फोन नहीं देखना. उतना पावर अगर आपके फिल्म में नहीं है तो हर आदमी इस वक्त आपकी फिल्म भी देख रहा है और अपना पोस्ट भी कर रहा है और कॉन्वर्सेशंस भी कर रहा है, किसी और के पोस्ट पे रिएक्ट भी कर रहा है, थम्स अप भी दे रहा है, वो सब चल रहा है. तो दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट which has we have to keep an account. I don't know what the implications are yet, but बिल्कुल सर. आज के डेट में आप डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस को फिल्म दिखा रहे हो. सर ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसने रोमांस तो खत्म ही करवा दिया दुनिया से. उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है. वजह क्या है कि रोमांस इज इन पाइनिंग. रोमांस मिलने में नहीं है, मिलने की उम्मीद में है. वाह 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 वाह. अब आप बताइए कि अगर रोमियो के पास स्मार्टफोन होता और जूलियट के पास भी होता तो वो सर्दी में बैल्कनी के नीचे खड़ा होता क्या? पागल था वो. तो ये जो दूरी थी जिसमें आपको एक मामूली सी लड़की चांद का टुकड़ा देखने लगती थी, इसलिए कि सूरज दिखाई नहीं दे रही है उसकी, तो इमेजिन कर रहे हैं. अब इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन देख लो आप. फेस टाइम पे. आपकी बात से एग्री करता हूँ. जी. मतलब जो आज से 10 साल पहले का जॉनर था, जो हम मतलब बैंड्रा गेटी गैलेक्सी में मूवी देखते हैं, या मतलब मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन पर भी मूवी देखते हैं, तो मतलब वहाँ पर ना बहुत क्राउड होता था. अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं या फिर सोशल मीडिया के जो मतलब आ गए हैं, अब अनऑफिशियल जैसे फर्स्ट डे मूवी लगती है तो वो मतलब उसका पायरेसी भी आ जाता है. तो कहीं ना कहीं लोग लोकल ट्रेन में जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब फोन पर ही फिल्म देख रहे हैं. और वही बात है जो जावेद सर ने बात करी, सुपर बॉयज मालेगांव, तो एक मालेगांव की कहानी है, और वो फिल्म मैंने भी देखी है. और मालेगांव की जो
दिस इज अ गुड सजेशन कि ओटीटी का आप गैप जो है 3-4 महीने का कर दीजिए। अभी मतलब अभी तो हिट फिल्म जो है वो 4 वीक में 5 वीक में आ जाती है हिट फिल्म। क्योंकि वो फिल्म डिजर्व करती है, जिस तरह से सर ने कहा सुपर ऑफ वॉइस मालेगा, वो फिल्म मतलब अच्छी फिल्म है। वो बहुत अच्छी फिल्म है। सीरियसली ऐसे नहीं कि मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, मैंने देखी है, थिएटर में देखी है, और काफी बढ़िया फिल्म है। हर एक कैरेक्टर ने जो कि मतलब वैसा फेस भी नहीं है, कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, बट हर एक ने उसके अंदर ऐसे एक्टिंग की कि बड़े बड़े एक्टर्स को मतलब जी 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 जी। और इसी बात को आगे ले जाते हुए ऑफ कोर्स आमिर खान साहब ने ऑलवेज सपोर्टेड दीस फिल्म्स। बड़ी स्टारकास्ट नहीं भी हो लेकिन अगर अच्छा कंटेंट है सो ही इज ऑलवेज बैक दैट प्रोजेक्ट। एक बार जोरदार तालियां आमिर सर के लिए। जावेद साहब थैंक यू सो मच। बिफोर वी वाइंड इट अप, एक प्रेडिक्शन में करना चाहता। आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूँ। जैसे कि मैंने आमिर खान साहब जब ये भर रहे थे कॉन्टिन्यूटी बुक, तो मैंने कहा ये लड़का सुपरस्टार है। यही बात मैंने अमिताभ बच्चन जिनकी 11 फिल्में फेल हुई थी उनके बारे में कही थी, और अपने सारे एग्स उस बास्केट में रखे थे। मुझे मालूम था ये बहुत सुपरस्टार एक्सेप्शनल टैलेंट आदमी है। यही बात मैंने अनिल कपूर के बारे में कही थी और शंकर महादेवन के बारे में कही थी, और पिक्चरों के बारे में भी कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट। इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर, दैट पिक्चर इज नॉट रॉन्ग। मैं आपको बताता हूँ एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो, सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा। थैंक यू I सो मच। always have believed that films have to be made. अब जो मैं फिल्म बनाता हूँ जावेद साहब, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो हर इंसान पसंद करे। इकोनॉमिकली भले वो जो भी सिचुएशन में हो। हाँ, सो